नमस्कार। देखिए, आज हम लोग बात करते हैं कि मंगल महाराज की पोजीशन आपकी कुंडली में लग्न में है। ये मैंने 1-2 लिखा है ब्लैक से, ये हाउसेस हैं। लग्न फर्स्ट हाउस हो गया, ये सेकंड हाउस, थर्ड हाउस। आप जानते हैं कि हम इसको एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। मंगल यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, किसी भी खाने में आपकी जन्म कुंडली में क्या फल देता है बेसिकली। और सबसे बड़ी बात यह है, जो जातकों में कन्फ्यूज़न रहता है कि अपना भविष्य हम किस चीज़ से देखें। क्या मतलब है? यहाँ लिखा है मैंने, देखिए, आप कहते हैं साहब मैं मानसागवी से देखता हूँ, ठीक है। एक साहब कहते हैं कि लंकाधिपति, लंका के शासक रावण की संहिता से देखता हूँ, मुझे सूट करती है, वो भी अच्छी बात है। एक कहते हैं फल दीपिका गोपेश्वर महाराज की देखता हूँ, मंतेश्वर महाराज की। एक कहते हैं पराशर साहब से देखता हूँ, एक कहते हैं भृगु साहब से देखता हूँ। क्या अंतर आ जाता है इन सब में? देखिए, विशुद्ध प्रारब्ध के हिसाब से पराशर और भृगु संहिता से देखा जाता है। उसके बाद आपको देखना है आपको सूट क्या करता है। क्या मतलब हुआ इस बात का? आपने कहा साहब मान जो है सागवी मुझे सूट करती है, मेरे जीवन पे फिट बैठती है, लेकिन ये किसके बेस पे टिकी होती है? पूर्व जन्म के कर्मों के। यानी कि मान सागवी से अगर आपके गुण मिलते हैं तो आपके पूर्व जन्म के, पिछले जन्म के कर्म जो हैं वो इफेक्टिव हैं। आपको उनके हिसाब से अपनी हॉरोस्कोप देखनी या अपनी कुंडली देखनी चाहिए। आपने कहा साहब इसके बदले मान लीजिए आपने कहा रावण संहिता से, लंका के शासक की संहिता आप पे फिट बैठती है, यानी कि ये किस पे टिकी है? कर्म दंड पे। अगर आपको लंका के शासक यानी रावण की संहिता से आपके भाग्य जो है वो ज़्यादा मिलता जुलता है, यानी आपके पूर्व जो है जो जन्म के कर्म दंड हैं बेसिकली वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं इन कंपेरिजन टू पूर्व जन्म के कर्म। आपने कहा साहब मैं फल दीपिका से देखता हूं, मुझे ज़्यादा सूट करता है। फल दीपिका किस पे डिपेंड करती है? पितरों के, एंसेस्टर्स के कर्म पे। यानी आपके एंसेस्टर्स के कर्मों का इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव है, उनका इफेक्ट ज़्यादा असरदार है इन कंपेरिजन टू योर ओन, आपके अपने कर्मास। तो ये ध्यान रखना है। किससे देखते हैं? तो मंगल की पोजीशन क्या कहते हैं मानसागवी, क्या कहते हैं लंका के महाराज, लंका के शासक, लंकाधिपति, क्या कहते हैं आपके फल दीपिका यानी मंतेश्वर महाराज, क्या कहती है पराशर और भृगु संहिता। पराशर और भृगु संहिता का मैं लास्ट में इन तीनों में तड़का लगाऊंगा, तब आपको जो है बनी बनाई दाल दूंगा कि देखिए एक्चुअल में होता ये है। तो इनिशियली जो वही जातक इसे देखें जिनको जो है कुंडली शास्त्र में रुचि है, जो सीखना चाहते हैं जीवन में, और साथ ही साथ उनको मैं शुरुआत में बताऊंगा कि मानसागरी क्या कहती है, उससे आप मिलाप करें अपने जीवन में मंगल के गुणों का। रावण संहिता से मिलाप करें, फल दीपिका से मिलाप करें, इन तीनों में से जो फिट बैठती है उससे अपनी हॉरोस्कोप कंसल्ट किया करें, पहली चीज। उसके बाद एक्चुअल में क्या इनका निचोड़ निकलता है और वर्तमान में कलयुग में कैसे आप पे ये चीजें अप्लाई होती हैं, हम उस पर बात करेंगे। हम जानते हैं भाइयों और बहनों, लग्न में मंगल यानी लग्नस्थ मंगली, चौथा मंगल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये भी मंगली होता है, सातवां मंगल ये भी मंगली हो गया। सातवां कौन सा हुआ? देखिए यहां हुआ आठवां मंगल, ये भी मंगल हुआ। 12वां मंगल ये भी मंगल हुआ। यानी कुंडली में आपकी यदि जन्म कुंडली में, याद रखिएगा लग्न कुंडली में मंगल का इशू चंद्र कुंडली से नहीं देखा जाता। काफी विद्वान देखते हैं, आई बो बिफोर योर देयर सुप्रीम नॉलेज। तो मंगल महाराज यहां बैठे हों आपकी कुंडली में, यहां बैठे हों, यहां बैठे हों, यहां बैठे हों अष्टम में, या यहां बैठे हों, तो आप मांगलिक हैं। दूसरी बात, मंगल मकर का उच्च का होता है, कर्क का नीच का होता है। मंगल का इफेक्ट शूट कर जाता है यदि मंगल आपकी जन्म कुंडली में जहां लिखा है वहां 10 या 4 लिखा है मैंने, देखिए कि उच्च का कब होता है? मकर का, यानी मकर यानी 10 हो गया, यहां 10 लिख दिया मैंने। जहां 10 लिखा है वहां मकर है तो उच्च का हो गया। नीच का कर्क, यानी जहां 4 लिखा है वहां मंगल लिखा है तो मंगल आपका नीच का हो गया। मेष वृश्चिक 1 और 8 लिखा है तो मंगल की अपनी राशियां हैं। तो ये पोजीशन है। हम बात करते हैं मानसागरी क्या कहती है। मैं फिर से कहता हूं, जिनको मंगल का अल्टीमेट फल जाना है वो लास्ट का पार्ट देखें इसी सीरीज में, यानी इसी सीक्वेंस में, सॉरी। और अदरवाइज मानसागरी क्या कहती है, मानसागरी को जो मानते हैं, जो उनसे देखते हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूं। मानसागरी कहती है, देखिए यदि आपका मंगल पहले खाने में फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट हाउस समझते हैं आप, ये सेकंड हाउस, मैंने ये ब्लैक से हाउस लिखे हुए हैं यहाँ पे देखिए। और इनमें जो ग्रहों का, चाहे वो मानसागरी कहे, चाहे रावण संहिता कहे, चाहे आपके जो है वो फल दीपिका कहे, इफेक्ट शूट कर जाता है यदि मंगल उच्च या नीच का है। कब उच्च या नीच का होता है बताया मैंने। अब ये कहती है मानसागरी कि यदि लग्न में आपके मंगल बैठा है तो आप की एक इधर बात इधर की उधर करने की, जिसे कहते हैं चुगली करने की, एक स्वाभाविक रूप से आदत हो जाती है, ऐसा ये कहते हैं। शरीर में कमजोरी सी रहती है और बचपन में पेट और दांत संबंधी इश्यू आपको रहते हैं यदि आपके लग्न में जो है
मंगल है। मलिन वस्त्र यानी कि आप जो है ठीक ठाक होते हुए भी आपको जो है वो कपड़े साफ सुथरे पहनने का शौक नहीं होता है, स्वभाव में चंचलता आ जाती है और सुख रहित यानी सब कुछ होते हुए भी सुख रहित जीवन हो जाता है यदि मंगल आपके लग्न में बैठा है। ऐसा मैं किसकी बात कर रहा हूं, यहां मैं टिक कर दे रहा हूं डबल, मानसागरी की बात कर रहा हूं। इस समय आप चेक करेंगे कौन सा ग्रंथ आपको सूट करता है। आपने कहा साहब सेकंड हाउस में हो, हम जानते हैं सेकंड हाउस ही है। कौन सा, हर खाने के 12 मीनिंग होते हैं, मैंने समझाया हुआ है आप लोग को। सेकंड हाउस बेसिकली लाइनेज का हो गया, लोग इसे धनेश कहते हैं, ठीक है। सेकंड हाउस में मंगल है तो विदेश का योग बनता है मानसागरी के हिसाब से। उसके बाद जातक जो है विदेश के योग के साथ सुखी जीवन जीता है, लॉटरी सट्टा जुआ ऐसे में जातक को लाभ का योग बनता है। जातक को लोनिंग के ट्रैप से बचना चाहिए क्योंकि ये उधार में फंसता है यदि मंगल सेकंड हाउस में बैठा हो। फिर से कहता हूं हम मानसागरी की इस समय बात कर रहे हैं तो सेकंड हाउस में मंगल ये पोजीशन देता है, ठीक है। थर्ड में है, तीसरा खाना किसका हुआ, भाइयों का हुआ, तो भाइयों के लिए निगेटिव हो जाता है। भाइयों के लिए यदि मंगल थर्ड हाउस में है घात का काम करता है, जातक को धनी बनाता है लेकिन धनी होकर भी वो जीर्ण शीर्ण कह लीजिए या पुराने मकान में रहता है, बिल्कुल जस्ट लाइक बैगर जीवन जीता है। तो भोगी विलासी या धनहीन कह लीजिए, ये ऐसा भी योग बनाता है डिपेंडिंग ऑन मंगल क्या है, उच्च का है, नीच का है, स्वराशि का है, या मंगल को कौन ग्रह देखते हैं। तो यहाँ पे थर्ड हाउस में यानी आप जो है भाइयों को तो घात करता ही है, जातक अपने धन का सुख थोड़ा मुश्किल से उठाता है, ऐसा आपके जो है ये कहती है मानसागरी। अब कहते हैं चौथे हाउस में हो, फोर्थ हाउस यानी माता वाला खाना, मकान वाला खाना, भूमि वाला खाना, तो जातक कुलहीन होता है, कुलहीन होता है, जड़ बुद्धि स्वभाव का होता है, यानी कि स्टबॉर्न नहीं कहेंगे, जड़ बुद्धि, ठेठ जड़ बुद्धि बोलते हैं, PNG प्रॉक्टर एंड गैम्बल यानी पर नारी गमन। ऐसे संबंधों में वो जो है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो आप एडजस्ट कर लेंगे, ऐसे इनका इन्वॉल्वमेंट होता है जिससे बचना होता है इन्हें, और दूसरे के अधीन काम करता है। यहीं पे मंगल महाराज थोड़े नीच के हो गए तो वो आपके 10th हाउस में हलचल ले आते हैं। वो चीज क्या है, वो चीज क्यों नहीं बोल रहा हूं, वो कब आएगी, जब मैं पराशर संहिता और भृगु संहिता का तड़का डालूंगा इन तीन विद्वानों के मैटर में। तो फोर्थ हाउस में मंगल इनके हिसाब से, किसके, मानसागरी के हिसाब से, जो पूर्व जन्म के कर्मों से निर्धारित होती है, ये योग बनता है, ठीक है। आपने कहा फिफ्थ हाउस में है तो पुत्र रहित संतानहीनता का योग बनाता है, ऐसा मानसागरी कहती है, या होता है तो सिंगल, एक चाइल्ड, एक बेटा होता है, दुखी बनाता है, जीवन को दुखी रखता है जीवन में। और उसके बाद मलिन, मतलब आदमी जो है वो, उसको बहुत ज़्यादा कपड़े अच्छे पहनने का, सजने धजने का शौक बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा योग बनाता है। अगर सिक्स्थ हाउस में है, सिक्स्थ हाउस हमने कहा साहब ये हो गया, देखिए फिफ्थ हाउस ये था संतान वाला, सिक्स्थ हाउस किसका होता है, हम जानते हैं एनिमीज का होता है, लिटिगेशन का होता है, कोर्ट केस का होता है। ऐसा मैं आपके भृगु और पराशर के संयोजन से बोल रहा हूं, लेकिन हम बात तो कर रहे हैं मानसागरी की, तो वो कहती है कि छठे हाउस में मंगल हो, सुखी होता है जातक, धनी होता है, अंगहीन होने का योग बनता है, अंगहीन कोई अंग उसका न हो या बाद में क्षतिग्रस्त हो जाए मंगल की शेड आने पे। उसके बाद पापी नेचर का होता है देखिए, और युद्ध में हताहत होने का उसका योग बनता है। ये चीज बड़ी नोटिस करने वाली है, युद्ध में हताहत करने वाला, ये मैंने बहुत जगह नोटिस किया है कि मंगल ऐसे योग बनाता है। यानी कि सिक्स्थ हाउस में मंगल है तो जातक को कोशिश करना चाहिए कि शांति वाला फील्ड चुने जीवन में, युद्ध भूमि वाला अवॉइड करे। अब सेवेंथ हाउस में, सेवेंथ हाउस किसका हो गया, आपने कहा साहब पार्टनरशिप के बिजनेस का हो गया, ठीक है मैंने माना। स्पाउस को हो गया, चलो मैंने ये भी माना। अब सेवेंथ हाउस में बैठा है तो स्पाउस को घात करता है, ऐसा मानसागरी बोलती है। स्पाउस निगेटिव, यानी स्पाउस के लिए ये निगेटिव हो जाएगा। और उसके बाद यहां पे स्पाउस के लिए निगेटिव है, लेकिन शादी जो है वो एक ही होती है, एक शादी सिंगल मैरिज का योग बनाता है, यहां पे कहता है यार ऐसा योग बनाता है इनके हिसाब से। अब अगर ये अष्टम में है, हमने कहा साहब बोलते हैं आप लोग कि अष्टम मंगली है, लोग घबरा जाते हैं। देखिए मंगल में ध्यान रखिएगा कि मंगल, अगर आप कहीं शादी करते हैं, मैंने पहले बताया हुआ है, तो आपके स्पाउस का मंगल, होने वाले स्पाउस का मंगल यहां बैठा है कुंडली मिलान में, देखिए ये खासकर यहां बैठा है सिक्स्थ हाउस में, या आपके यहां बैठा है कहां पे, नाइन्थ हाउस में, तो थोड़ा घंटी बजनी चाहिए, थोड़ा बदमाशी होती है इसमें, यानी संभावना होती है कि वो सेवेंथ हाउस के मंगल हो या अष्टम मंगली हो। बहुत से लोग एडवाइस करते हैं लोगों को, या पेरेंट्स खुद जाते हैं अष्टम मंगली बच्चे के लिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, कि इसका मंगल चेंज कर दो,
तो ऐसे बदमाशी होती है। इसलिए आप कहीं भी शादी करते हैं अपने बच्चों की, अपने औलादों की, तो ये ध्यान रखें अगर जहाँ शादी कर रहे हैं उनका मंगल जो है वो 6th हाउस में है, और खासकर अगर यदि आपके जो है उनके मंगल जो है वो 9th हाउस में है, तो थोड़ा ध्यान देना होता है। क्रॉस चेक करवा लें 2-3 जगह से, भृगु महाराज की शरण में जाके चेक करवा लें, क्योंकि वहाँ पे बदमाशी के चांसेस बनते हैं। खैर, हम बात कर रहे थे अष्टम मंगली, ठीक है। सुख भोग करके जातक निपटता है, मरता है, यानी सुख भोग करता है जीवन में सुख भोग का योग बनता है। कितनी अजीब सी बात है, हम कहते हैं साहब अष्टम मंगली इतना घातक है, ये तो मानसागरी कह रही है वो सुख भोग के मरता है लेकिन जल से घात देता है, ऐसा भी बोलती है। तो जल से घात का योग बनता है अगर अष्टम में हो, और सुख भोगता है। अगर 9वें में हो तो मानसागरी कहती है जातक ज्ञानी हो, बड़ा उसका कुनबा बोलते हैं, फैमिली बड़ी हो उसकी, और भाग्यहीनता आती है उसको, ऐसा भी कहते हैं। भिखारी जैसा जीवन भी हो जाता है कभी कभी। दैट डिपेंड्स ऑन कि मंगल के अंतर प्रत्यंतर या मंगल का बेसिकली पोजीशन क्या है। मैंने बताया अपनी राशि में बैठा है या नीच या उच्च का होकर बैठा है, और सबसे बड़ी बात यह है मंगल क्या बुध से या केतु से दृष्टि तो नहीं है। खैर वो बात की बातें हैं। तो ऐसा बनता है, यानी कि 9th में है तो ज्ञानी बनाएगा, फैमिली बड़ी होगी लेकिन भाग्यहीनता लाएगा, ठीक है। उस बड़ी फैमिली का सुख, वो जो एक्चुअल सुख होता है वो भोग पाने में असमर्थ होगा। अब कहते हैं साहब 10th में है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, लोग कहते हैं राजा बन गया, कुल में यश देता है इनके हिसाब से। इंद्रिया जीत होता है, इंद्रियों का दमन करने वाला होता है, क्रोधी होता है, तत्क्षण क्रोध में, सुंदर होता है, और अपोजिट जेंडर यानी मेल है तो स्त्रियों की पसंद होता है, गुरु भक्त होता है, अपने गुरु को मानने वाला होता है। अगर 11th हाउस में है तो ये कहते हैं कि पत्नी जो है वो उनकी जिसे बोलते हैं ऐश्वर्य से जीने वाली या राजसी स्वभाव की पत्नी होती है, यानी स्पाउस होता है। धनी होता है, लोभी होता है, कब 11th हाउस में। सौभाग्यशाली होता है, देव भक्त होता है, अच्छी बात है, देवताओं की पूजा करता है, यानी कि आपके 11th हाउस में ये कहते हैं अगर है देव भक्त है, यहाँ है तो पिता वाले खाने में है, गुरु का भक्त होता है। ऐसे ही 12th हाउस में है तो पीएनजी पर नारी गमन करता है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल से कंफ्यूज न करें। पीएनजी मतलब पर नारी गमन करता है, दूसरे की स्त्री को या फिर जो है दूसरी स्त्री से संबंध रखता है। ऐसे ही फीमेल में देख लें। और दूसरे का धन जो है वो उसके पास जाता है तो उसको पी जाता है, वो वहां उसके पास गया हुआ धन आप वापस नहीं ले सकते। बहुत देखते होंगे आप कि लोग शेयर मार्केट का इधर उधर जो है वो चिट फंड खोलते हैं, उनका क्या होता है, मंगल महाराज 12th हाउस में होते हैं। कि मेरे हिसाब से नहीं, मानसागरी के हिसाब से, दूसरे का पैसा लिया और पी गए लेकिन सुखी होता है। तो ऐसे योग बनते हैं किसके हिसाब से, ये मानसागरी का कहना है कि साहब ऐसे योग बनते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मानसागरी मानती है कि अगर आपका मंगल इस पोजीशन में है तो ये आपको पोजीशन यहां देनी चाहिए। नहीं, मानसागरी के हिसाब से कहां कहां मंगल बेहतर है ये आपने देखा। अब हम बात करते हैं कि आपके जो है वो रावण संहिता के हिसाब से। अब आपने कहा रावण संहिता से पहले हम फल दीपिका बात कर लेते हैं। फल दीपिका क्या कहती है, यानी मंतेश्वर महाराज क्या कहते हैं फल दीपिका में, कि जातक का भाग्य जो है ये पितरों के कर्म से, एंसेस्टर्स के जो कर्म रहे हैं आपके, उनसे निर्धारित करते हैं। इसमें इनका क्या कहना है। अब हम दूसरे पे आ गया, आप मैच कीजिए कौन सा मिलता है आपसे। कि ये कहते हैं 1st हाउस में मंगल है आपका, यानी फल दीपिका कहती है यदि 1st हाउस में मंगल है तो जातक साहसी होता है, बोल्ड होता है, ठीक बात है। और थोड़ा पार्श्विक बोलेंगे, क्रूर स्वभाव का, क्रूएल नेचर का होता है, अल्पायु होता है, एज भी कम का योग बनाता है इनके हिसाब से यदि 1st हाउस में बैठा है। दूसरी बात 2nd हाउस में बैठा है आपके धन वाले खाने में, ये कहते हैं धनहीन बनाता है, विद्याहीन बनाता है। उसके बाद नीच कार्य जो लोग करते हैं उनके यहाँ काम करने वाला, यानी जो गलत काम करते हैं उनके अंडर में काम करने वाला बनाता है, ऐसा भी योग बनाता है। तीसरे में अगर बैठा है मंगल, यानी कि इनके हिसाब से अगर 3rd हाउस में बैठा है जातक को धनी बनाता है, देखिए। उसके बाद टेम्परामेंट वाला खाना है, यानी वीरता लाता है उसमें, छोटे भाइयों को घात देता है इस केस में, तो छोटे भाइयों के लिए नुकसानदायक होता है। चौथे में है तो भूमि, बंधु, माता, घर, इनसे विहीन कर देता है चौथा हाउस का मंगल। ये आपके जो है फल दीपिका कहती है। आपने कहा साहब 5वें में है तो 5वां खाना किसका हुआ आपका, आपने कहा 5वां साहब एजुकेशन का हुआ। अल्प बुद्धि बनाता है, जड़ बुद्धि नहीं कहेंगे, अल्प बुद्धि, पर निंदक, दूसरों की निंदा में सुख प्राप्त करने वाला, जिसे कहते हैं एक और शब्द होता है इसके, जो दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को पकड़े, छिद्वानवेशी, मुझे याद आ गया। देखिए, पर निंदक संतान सुख जो है निगेटिव करता है, संतान सुख में कमी लाता है यदि 5th हाउस में बैठा है। 6th हाउस में बैठा है तो धनी बनाता है। अब ये क्या कहते हैं, 6th हाउस में है तो धनी है, फेमस है,
और शत्रुहंता है, दुश्मनों का दमन करेगा। ठीक है, दुश्मनों का दमन का मतलब ये नहीं काट पीट देगा, वो दुश्मनों को दबा देगा, सप्रेस कर देगा। अब 7th हाउस में है तो संतानहीन योग बनाएगा, रोगी का योग बनाएगा, घुमक्कड़ बनाएगा। घुमक्कड़ भी इस तरह का, जिसे बोलते हैं जिसका एक ठिकाना ना हो, एक ठौर ना हो, इस तरह का बनाएगा। तो घुमक्कड़ी का जीवन लगाएगा, निगेटिव नीच काम से काम करने वाला बनाएगा। अगर आपने कहा साहब अष्टम में है तो धनहीन बनाएगा इनके हिसाब से, अल्पायु बनाएगा, अगेन ये दूसरे की निंदा करने वाला बनाएगा, दूसरे को बुराई करने वाला, पीठ पीछे। खासकर निंदक वही होता है जो पीठ पीछे बुराई करे, तो निंदक नियवे राखिए कहा हुआ है, देखिए। तो ऐसा बनाएगा। अगर आपने कहा कि साहब 8वें के बजाय 9वें में है तो ये पिता को घात देता है इनके हिसाब से, निंदक बनाता है यहां भी, और राजा का प्रिय बनाता है, यानी 9th हाउस में है तो आपके जो है वो राजा का प्रिय बनाता है, निंदक बनाता है, देखिए पिता को घात देने वाला बनाता है। क्योंकि 9th हाउस का देखा जाए, हम ये मान के चलते हैं सामान्य रूप से कि पिता से मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी इसका मतलब है। 10th हाउस में हो तो शासक बनाता है, 10वें में है तो राजा बनाएगा, शासक बनाएगा, चलाने वाला निजाम बनाएगा, क्रूर बनाएगा, तानाशाही बनाएगा, दानी भी बनाता है, पॉपुलर भी बनाता है। बड़ा अच्छा है, ये तो ठीक हुआ इनके हिसाब से। अब 11th में है तो इनके हिसाब से सबसे बेहतर बनाता है, अथाह धनी बनाता है, सुखी बनाता है। ठीक है, अब 12th में है तो इनके हिसाब से जो है वो स्वभाव कहते हैं, 12th मतलब 12th हाउस एक्सपेंडिचर, नीच काम, इनके हिसाब से ये नीच स्वभाव का बनाता है। आंखों की दिक्कत, आंखों में विकार लाता है, आंखों में दिक्कत लाता है। पत्नी साइड से ये निगेटिव, स्पाउस को निगेटिव एटीट्यूड का बनाता है, पत्नी के लिए निगेटिव होता है। अगेन यहाँ पे निंदक बनाता है। तो ये कौन कहता है? ये कहते हैं आपके, मैंने बताया, फल दीपिका, जो पितरों के कर्म से निर्धारित होती है। अब आपके पितरों के कर्म सूट कर रहे हैं फल दीपिका के, या मानसागरी सूट कर रही है, ये आपको देखना है। हम आते हैं रावण संहिता पे, लंका के शासक रावण की भी बात कर लेते हैं। ये क्या कहते हैं, थोड़ा टाइम लेगा, ये आपको समझने के लिए है, और इसका निचोड़ जानना है तो लास्ट में देखिएगा। अब आपने कहा साहब ये यहाँ पे हमारा क्या है, हम लंका के शासक की संहिता देखते हैं, ये इनका किस पे बेस्ड है? आपने कहा सब कर्म दंड पे, सबसे मजबूत मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। अब ये कहते हैं पहले में बैठा है मंगल लग्न में, जातक झगड़ालू टाइप का, मतलब आर्गुमेंट करने वाला अकारण होगा, दूसरे को क्या बोलते हैं, वो जो बेवकूफ समझे, सामने वाले को गधा समझे, अपनी ही हाके, ऐसा बनाता है। उसके बाद ये ऐसे योग देता है, बचपन में पेट और दांत की बीमारियों का योग बनाता है। ठीक है, उसके बाद जातक को चिकित्सकीय फील्ड, यानी बोलेंगे मेडिकल फील्ड में जाने का योग बनाता है, ये भी योग बनता है यहाँ पे। तो देखा जाए तो कुछ योग ठीक है, कुछ योग थोड़े अजीब से हैं। 2nd हाउस में हो तो इनका कहना ये है रावण संहिता का कि निगेटिव भाग्य होता है, कि उसका भाग्य, उसका सुख दूसरे भोगते हैं, ऐसा योग बनता है। यानी इसका धन पैसा खूब है, आप देखते होंगे कुछ लोग हैं बहुत कंजूस हैं, उनकी बेटियां हैं और मर गए, निपट गए, तो क्या है, पैसे का सुख कौन, दामाद भोग रहे हैं, तो अन्य भोग रहे हैं या रिश्तेदार भोगते हैं, पैसा होने के बाद भी खुद नहीं भोग पाते, ऐसा योग बनता है। सेक्सुअल लाइफ, यौन जीवन को नकारात्मक करता है। ऐसे ही धन, पैसे को कमाने के लिए ये शॉर्टकट तरीके से ढूंढते हैं, झटके में कैसे धन मिल जाए, झटके में कैसे लाभ मिल जाए, ऐसा भी योग बनता है अगर मंगल महाराज 2nd हाउस में बैठे हैं। अगर 3rd हाउस में है, अब 3rd हाउस क्या है, आपने कहा साहब 3rd हाउस टेम्परामेंट का है, यानी कि टेम्परामेंट का भी है, भाई भाइयों का भी है। तो 3rd हाउस में बैठा है मंगल, इनके हिसाब से जातक को भय नहीं होता, क्रोधी होता है वो, उसके बाद स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल करने से डरता नहीं है इनके हिसाब से, कि वो स्ट्रगल करता है। ठीक है, उसके बाद भाइयों के लिए नेगेटिव, ये तो हम सुनते आए हैं, भाइयों के लिए नेगेटिव है, इसमें कोई नई बात नहीं है। उसके बाद गर्भ में अगर होता है तो माँ को घात का योग बनाता है। उसके बाद यहाँ पे ये एक नई चीज और करता है, जातक को पर नारी गमन यानी पर पुरुष गमन में लिप्त करता है। 4थे में हो मंगल इनके हिसाब से, 3rd में देखा हमने, 4थे में हो तो माँ बाप के लिए नेगेटिव होता है, ऐसा ये कहते हैं रावण संहिता में। सेल्फिश, अत्यंत स्वार्थी बना देता है जातक को। उसके बाद इसकी समाज में सम्मान यानी रिस्पेक्ट सोसाइटी में वो खत्म हो जाती है, देखिए ऐसा भी योग बनाता है। उसके बाद बहुविवाह का या बहुपत्नी का यानी बहु स्पाउस का कह लीजिए, मल्टी मैरिज का योग बनाता है। और घर में रहता है, कितना भी बीमार रहे, जब निपटेगा
शहीद होगा, खत्म होगा तो घर से बाहर मरता है, ऐसा रावण संहिता कहती है। और हर एक संहिता के ये कहने के पीछे अपने अपने लॉजिक हैं, ये आप अच्छी तरह समझ लें। कोई ऐसे ही नहीं कह रहा है, सबके अपने लॉजिक हैं। अब आपने कहा था 5th हाउस में है तो संतान सुख में कमी ले आता है, लेकिन विदेश का मजबूत योग बनाता है, फेम देता है, साहसी बनाता है आपको, मांस मदिरा में इन्वॉल्व होने वाला बनाता है, ठीक है। और ऐसे आदमी की पत्नी जो है मितवत्सा भी होती है, यानी मित बच्चों को जन्म देती है, ऐसा योग बनता है। या उसके लोअर पार्ट में, वाइफ के स्पाउस के लोअर पार्ट में कोई दिक्कत होती है, ऐसा भी योग बनाता है। छठे में हो 6th हाउस में तो रावण संहिता के हिसाब से अगर 6 में हो तो शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, देखिए शत्रुओं का नाशी हो गया। उसके बाद राशि के अनुसार, जो उसकी राशि है उसके अनुसार उसको डिजीज अवश्य होती है, क्योंकि 6th हाउस किसका है भाई, ये डिजीज का है, हम जानते हैं। 7th में हो, आपने कहा विवाह विलंब से होता है, वैवाहिक जीवन में नेगेटिव लाता है, बेसिकली नेगेटिविटी लाता है, यानी वैवाहिक जीवन अस्थिर कर देता है। विलंब से तब होता है जब बृहस्पति की शेड पड़ती है, मैंने पहले बताया हुआ है आप लोगों को। उसके बाद स्पाउस है आपका स्पाउस फ्रीडम फाइटर होता है, यानी ऐसा नहीं कि आज़ादी की लड़ाई में आप मेल हैं, आपकी फीमेल होगी, पत्नी होगी, उसको आज़ादी चाहिए, अपने तरीके से जीवन जीना चाहिए, ऐसा योग बनाता है। तो आपका स्पाउस को फ्रीडम फाइटर इस सेंस में बनाता है। पत्नी सुख में कमी लाता है, यानी स्पाउस के सुख में कमी लाता है। उसके बाद तुरंत एक्शन लेने वाला होता है, देखिए किसी भी काम में ये तुरंत एक्शन लेता है, यानी जिसे बोलते हैं झटके में योग बनाता है। ऐसे भी योग बनते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद आपने कहा साहब ये मंगल महाराज मान लीजिए बैठे हैं अष्टम में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अष्टम मंगली, फिर से बोलता हूँ, हम लोग बोलते हैं या अष्टम मंगली इनके हिसाब से कि साहब एज लेस हो गई, ठीक है, यानी आयु में कुछ कमी आ जाती है। रोगी बनाता है, भुक्खड़ बनाता है खाने के लिए। स्पाउस को नेगेटिव बनाता है, स्पाउस का नेगेटिव संबंध होते हैं उससे, नकारात्मक संबंध होते हैं। 9th में है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देता है, देखिए। उसके बाद 9th हाउस में सेक्सुअल परवर्जन, यौन विकृति देता है। आत्मश्लाघा, यानी मैं महान हूं, मैं महान हूं, अपनी बढ़ाई करने वाला बनाता है। क्रोधी भी बनाता है, स्वार्थी भी बनाता है, और भाइयों के लिए घात करने वाला बनाता है। आपने कहा साहब 10th हाउस में है, सब लोग कह रहे हैं 10th में बढ़िया है, बढ़िया है, ये क्या कहते हैं, बिजनेस में मजबूत होता है। पुत्र को घात का योग देता है, संतान को घात का योग देता है, धनी होता है, पद प्रतिष्ठित होता है, देखिए, और माँ बाप को घात का योग देता है। ये चीज कॉमन आ गई, माँ बाप को घात का योग देता है, यानी माँ बाप को घात देने के चांसेस बनते हैं यदि ये 4th हाउस में बैठा है, या 4th हाउस में बेसिकली स्पाउस के लिए और 10th हाउस में माँ बाप के लिए, ऐसा हमको अब तक मालूम पड़ा, ये हमने आउटपुट देखा। 11th में है, आपने कहा साहब जातक के एजुकेशन में बाधा आती है, हालांकि सच बात तो ये है, एजुकेशन में बाधा केतु निर्धारित करता है, मैं पहले समझा चुका हूं आप लोगों को। उसके बाद सर्किल, इसका जो सर्किल होता है, मित्रों का सर्किल, जो भी सर्किल, इसको ठगने वाला, गलत संगति में डालने वाला होता है। पैतृक संपत्ति में कमी होती है या नहीं मिलती है, संतान को घात का योग बनाता है, और संतान से स्वयं को लाभ का भी योग बनाता है। कितनी उल्टी बात है, देखिए। ऐसे ही आपने कहा साहब अगर 12th हाउस में बैठा है, किन के हिसाब से, इनके हिसाब से, अगर 12th हाउस में बैठा है तो निगेटिव होता है, शत्रुओं से घात का योग बनता है, मैरिज लाइफ में कमी ले आता है। क्यों, आप 12th में बैठा है साहब, कहाँ देख रहा है, आपके 6th हाउस को देख रहा है, आपके 7th हाउस को देख रहा है, या लिटिगेशन वाले खाने को देख रहा है, स्पाउस वाले खाने को देख रहा है। हर चीज लॉजिकल है, कोई मन से नहीं बोल रहे हैं। मैरिड लाइफ को निगेटिव कर देता है, डिजीज देता है, बिल्कुल देगा, मंगल देख रहा है। फ्लक्चुएशन से संबंधित समस्या, बॉडी के अंदर की गर्मी से समस्या, बुध की शेड है तो मैंने बताया राशि के हिसाब से स्किन की समस्या, ऋण उधार जो लेता है, चाहे बैंक से, चाहे यार दोस्तों से, चाहे कोई वित्तीय यानी संस्था यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पी जाता है उसको, फेम हो मिलती है इसको, बिल्कुल। अपराधी पवित्र के लोग भी इसमें आते हैं, तो ऐसे रावण संहिता कहती है, ठीक है। तो ये 3 विद्वान हैं जो मंगल के बारे में ये स्टेटमेंट कहते हैं। अब इन सब में मंगल एक्चुअल में क्या करता है, शॉर्ट में समझे कहां पे आप मंगल से आपको कमाना चाहिए। चाहे आप कहेंगे साहब मंगल, कुछ लोग कहते हैं कि शनि महाराज साहब किसी के लग्न में बैठे हैं, उसको राजा बना दिया, मुझे भिखारी बना दिया। अरे तेरे कर्म ऐसे थे भाई, दूसरे से ईर्ष्या न करें। और अगर आपको कोई चीज, कोई ग्रह कहीं बैठ के दे रहा है तो ईश्वर का शुक्र मनाएं कि आप उस काबिल नहीं थे, उसके बाद भी वो आपको दे गया। तो अहम न करें, अहम जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है जातक का, देखिए। तो मैंने बताया मंगल का प्रेडिक्शन में पहली चीज क्या देखनी है आपने अपनी लग्न कुंडली में, मकर का मंगल है या कर्क का मंगल है, या
स्वराशि का मंगल है। आपने कहा 7th को देख रहा है मंगल कहीं भी, पहली बात तो मांगलिक कहां हो गया? आपने कहा साहब ये मंगल मांगलिक हो गया, ये भी मांगलिक हो गया, ये भी मांगलिक हो गया। अब इसमें सीक्वेंस क्या होता है, कौन तगड़ा होता है, मैंने बताया हुआ है पहले आप लोगों को सब। ये भी मांगलिक हो गया, ये भी मांगलिक हो गया, चलो ठीक है। अब मंगल की दृष्टियां आपने कहा साहब 1 4 7 8 होती, ठीक। अब मंगल कहीं भी बैठा हो आपके, यहां पे निगाह है इसकी, कैसे? या तो यहां पे बैठेगा तब देखेगा, या यहां देखेगा। देखिए यहां पे मंगल की निगाह कब आएगी? जब या तो यहां बैठा हो, जब यहां बैठा हो, या चौथे से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहां बैठा हो, या यहां बैठा हो। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट, तो 1 4 7 8। अब देखने में उल्टा देख रहा हूं मैं, हालांकि देख फिर समझ लें, देखने में मैं उल्टा देख रहा हूं यहां से, तो यहां बैठ के मंगल महाराज जो हैं वो देखते हैं, ठीक बात है। अब मंगल को इसने देखा चौथे से, इसने देखा 7वें से, तो यहां पे मंगल कहां हलचल लाएगा? आपके जो है 7th हाउस में हलचल लाएगा, स्पाउस वाले खाने में, पार्टनरशिप वाले, बिजनेस वाले खाने में। आपने कहा साहब आप तो कह रहे हैं हलचल लाएगा, मेरा मंगल यहां बैठा है, मेरी बीवी तो बहुत बढ़िया है, मेरा स्पाउस हस्बैंड बहुत बढ़िया है, बहुत नेक है। अरे भैया वो डिपेंड करता है किसकी राशि में बैठा है। आपका मंगल यहां बैठा है और अगर यहां 4 लिखा है, कल का मंगल नीच का हो गया, ठीक। मैं मिटाने के लिए भी ले आऊं, इसको समझे, रटेंगे तो परेशान रहेंगे, किताबी कीड़ा ना बने। और देखिए मक्षिका स्थान है, मक्षिका वाला काम ना करें। मंगल यहां बैठा है, यहां 4 लिखा है, कर्क का मंगल है। अब यहां 4 है तो यहां क्या आया? 3 2 1, यानी मेष लग्न वाले के लिए मंगल यहां बैठा है, अगर आपके स्पाउस को वो परेशान करेगा निश्चित रूप से। आपने कहा साहब देखिए यहां पे आपका 4 यहां लिखा है, चलिए अब मंगल कहीं बैठ के यहां देखेगा अपने, यहां 4 लिखा है यानी यहां कर्क है, यहां कर्क है यानी 4 5 6 7 8 9 10। हम मकर लग्न वाले की बात कर रहे हैं, तो मकर लग्न वालों आपका मंगल यहां जहां देखेगा, यहां पे अगर यहां देखता है नीच का मंगल, स्पाउस से सेपरेशन हो गया, दिक्कत ले आता है। देखिए तो ऐसे देखा जाता है इस चीज को। खैर तो मंगल कहां मंगली होता है बताया मैंने आपको। अब आपकी क्या ड्यूटी बनती है, मैंने बताया कि मंगल महाराज का बेसिकली हम लोग जो है ये देखते हैं, सबसे पहले नीच का है, उच्च का है। उसके बाद मंगल, देखिए शनि कर्म फल प्रदाता है, तो मंगल कर्म दंड देता है, इसको ध्यान रखें। मंगल डबल मार्केश है, तो अपने से कम मंगली से शादी करें, मैं बता चुका हूं पहले आपको। आपने कहा सब डबल मार्केश मतलब आपके एक यहां लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मंगल मार्केश नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8, यस मंगल मार्केश हो गया, यानी आपके यहां 1 लिखा है तो यहां 7 आया, यहां 8 आ गया। वृश्चिक और मेष का मालिक मंगल हो गया, कहां का मालिक है? 12th हाउस का मालिक है, 7th हाउस का मालिक है। और यहां 1 है तो यहां फिर आप देखिए 2, यानी वृष लग्न वालों के लिए मंगल डबल मार्केश हो गया। तो ध्यान देना है आपने, आपका मंगल जहां भी बैठा है अपने से कम मंगली से शादी करना है। मैं बता चुका हूं सबसे स्ट्रांग मंगली कौन होता है? 8th, फिर 7th और लग्न वाले में कंपटीशन हो जाता है, फिर 4th सबसे हल्का 12th होता है। तो यदि मंगल आपका डबल मार्केश है तो आपको याद रखना है कि आपको जब भी शादी करनी है अपने से कम मंगली की करनी है। अष्टम मंगली है तो आप अपने से कम मंगली से करें। और ये कैसे किया जाता है सब मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। मंगल ही नीच काम में धन देता है, बृहस्पति मंगल की युति होती है। आप कहते हैं साहब शिक्षा में जो है नीच काम से सफल है। अब आप कहेंगे साहब शिक्षा में नीच काम क्या है? वीडियो उन्हीं के लिए है जो सीखना चाहते हैं, समझ लें। तो शिक्षा में नीच काम क्या है? वे शिक्षा में ही तो नीच काम है आजकल। जितने बड़े बड़े जो हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, या ऐसे स्कूल्स हैं जहां के टीचर जो है वो अलग से पढ़ाते हैं, बच्चों को ना पढ़ा के बाहर ट्यूशन में, नीच काम हो गया। कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों है? क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप गए, आपने कहा साहब पैसा कम है, ऐसा कम है, अपने कहा 10,000 कम दे दे, रेट चेंज हो गया। मैंने बताया हुआ है नीच काम क्या होते हैं, नीच काम में आ गया। तो शिक्षा में राजनीति करते हैं आप, पॉलिटिक्स है आपकी, तो क्या है? आप नीच काम कर रहे हैं। शिक्षा में दलाली लेते हैं, वो भी नीच काम है। तो एजुकेशन भी नीच काम है। मेडिकल भी नीच काम बन जाता है। मेडिकल में पहले पहले जब ये शास्त्र बने थे तो चीर फाड़ की लाइन यानी सर्जरी ही नीच काम में मानी जाती थी। आज मेडिकल की हर लाइन नीच काम में है। क्यों? क्योंकि जहां भी आप मेडिकल लाइन में डॉक्टर हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मरीज आपके लिए क्लाइंट मात्र है। ये ध्यान रखें आज की तारीख में। एमआर से आप गिफ्ट लेते हैं, आपकी अपनी पैथोलैब है, पैथलैब से आप कमीशन लेते हैं। तो ये सारे काम किस में आ गए? नीच काम में आ गए।
तो आजकल मेडिकल लाइन, चिकित्सकीय लाइन पूरी नीच काम में आती है, जिसके लिए मंगल सहयोग करता है। तो खैर मैं बात कर रहा था मंगल की। याद रखें कि सुन लें जातक, मंगल आपके यहाँ बैठा है, 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 यहाँ बैठा है। अगर आप इसे कैश नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने आपको बताया हुआ है सुंदरकांड का उपाय। जो अनमैरिड बहनें हैं वो हनुमान चालीसा पकड़ें, अनमैरिड भाई बजरंग बाण पकड़ें, और विवाहित हैं और अविवाहित में भी सुंदरकांड पकड़ लेंगे। ये मंगल आपको राजा बना देगा। भले ही आप कहें कि साहब हमारा तो मंगल जो है, मतलब आपका मैंने बताया यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, दैट मीन्स व्हाट, आपके थर्ड हाउस, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ही आपके 9, 10th, 11th में मंगल है। पॉलिटिकल योग बनता है, विदेश का योग बनता है, क्लास 1 ऑफिसर का योग बनता है, गवर्नमेंट जॉब का योग बनता है, दबंगई से पैसा कमाने का योग बनता है, राजनीति का मजबूत योग बनता है, देखिए वाणी से कमाने का योग बनता है। अगर आप कमा नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब आपने मंगल को छुआ ही नहीं। ये याद रखें, हर ग्रह हर जातक को समान रूप से देने के लिए भेजा जाता है। ये बात और है कि आपके कर्म दंड के हिसाब से, पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से, एंसेस्टर्स के कर्मों के हिसाब से वो वहां पे ऐसा संयोजन बनाते हैं कि आपकी बुद्धि जागती ही नहीं उस समय वो काम करने के लिए। यानी मंगल बैठा है यहाँ मकर, यानी मान लीजिए यहाँ 10 लिखा है, मकर का मंगल है, आपका पॉलिटिकल योग है मजबूत, लेकिन पॉलिटिक्स की ओर आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि हर हाउस के मैं समझाता हूं 12 मीनिंग होते हैं। जैसे आपने कहा ये 4th हाउस से क्या मतलब हुआ? माता एक मीनिंग हुआ, मकान दूसरा हुआ, वाहन तीसरा हुआ, चौथा मन का सुख हुआ। ऐसे हर खाने के 17 मीनिंग होते हैं। तो 12 खाने इंटू 17, 12 इंटू 17, इसको इस तरह से समझें। तो हर खाने के ऐसे योगों के हिसाब से आपके उसके बाद दशाओं के कॉम्बिनेशन होते हैं। तो बहुत बहुत योग बन जाते हैं यहाँ पे भाइयों और बहनों। आपको साधना होता है, मंगल यहाँ बैठ के, 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 यहाँ बैठ के अपनी महादशा में परेशान कर रहा है, चाहे उच्च का हो चाहे नीच का हो। सुंदरकांड पकड़ लेंगे, दे जाएगा आपको। 19.5 महीने लगते हैं सुंदरकांड को साधने में, मैंने बताया हुआ है पहले आप लोग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपने कहा साहब मंगल 3rd हाउस में है, भाई बहनों में फ्लक्चुएशन लाना है, भाई बहनों से आर्गुमेंट लाना है। अब 1, 2, 3, 4 यहां बैठ के, और यहां 4 लिखा है, यहां मंगल बैठा है आपका, खुद जोड़ें, यहां 4 लिखा है। कर्क अपने नीच की राशि को देख रहा है, भाई वाले खाने में बैठ के भाइयों से लिटिगेशन करवा देगा, भाइयों से खून खच्चर करवा देगा। यहां बैठ के देख रहा है, आप यहां देखिए, यहां बैठा है मंगल, यहां मान लीजिए 4 लिखा है, तो कर्क को देख रहा है नीच की राशि को, स्पाउस को घात का योग बनाएगा। यहां बैठ के मंगल देख रहा है कर्क को, तो लिव इन रिलेशनशिप का योग बनाएगा। ऐसे हर खाने का होता है। 2nd हाउस में बैठा है, आपको पैतृक संपत्ति से लाभ लेना है, लेकिन 2nd हाउस में बैठ के अगर यहां जो है मंगल की राशि लिखी है, तो पितरों से आपका, यानी पितरों की साइड से, यानी भाई बहनों कजिन से आपके लिटिगेशन का योग बनाएगा। अदरवाइज मंगल यहां बैठ के अगर पैतृक संपत्ति न दे तो क्या करना है? सुंदरकांड पकड़ना है। सुंदरकांड जो है वो सबसे बड़ी चीज है अकल्ट की, ऐसी जो शांति से आपके सभी दुखों का शमन कर देती है, जो मंगल या शनि महाराज के चलते होते हैं। इसको ध्यान रखें। तो मंगल ये बनाता है 12th हाउस में मंगल, जहां व्यभिचारी बनाएगा, जहां चोर चपाट का योग बनाएगा, वहां विदेश का भी योग बनाएगा। लग्नस्थ मंगल जहां भ्रमित करेगा, एग्रेशन लाएगा, लेकिन याद रखें ये आपको राजयोग भी देता है। इसे कैश करना पड़ता है, सबको नहीं देगा, कैश करना पड़ेगा। कैश नहीं करेंगे तो आप फिर सब्जी का ठेला ले जाएं सब्जी बेचने, किसी दिन भाग्य अच्छा हुआ, कैश की गड्ढी पड़ी मिल गई, बैंक की वैन जा रही थी, गड्ढा आया, उसमें से 500 की 10 गड्ढी गिर गई, वो आप ही ने देखी, फिर उस चीज का इंतजार करें। तो अदरवाइज कर्म प्रधान हो, मंगल ऐसा ग्रह है जो आपको जीवन पर्यंत नीच कामों में लिप्त करके, जाते जाते भी नीच कामों में लिप्त करा जाता है। शनि ऐसा ग्रह है जो आपको नीच कर्मों में लिप्त करके जाते जाते आपकी मन और तन से शुद्धि कर जाता है। तो मंगल को यहां हनुमान जी से कंपेयर न करें।
तो यहाँ मंगल ये पोजीशन है आपका। थर्ड हाउस में मंगल टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, भाई बहनों को समस्या देगा। फोर्थ में उच्च नीच का है, माता पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ले आएगा। फिफ्थ में है संतान को घात दे देगा। लेकिन फिफ्थ में है कहां देख रहा है आपके 12th हाउस को, देखिए तो आपके एजुकेशन के लिए विदेश जाने का मजबूत योग बनाएगा, हायर एजुकेशन का, टेक्निकल लाइन का, चीर फाड़ मेडिकल लाइन का योग बनाएगा। मंगल यहां बैठा है, शत्रुओं का दमन करेगा, शत्रु पक्ष से घात भी पहुंचाएगा अगर नीच का होकर बैठा है, लिटिगेशन में फंसाएगा। अब इसको मंगल ने देख लिया, ये मैं बता चुका हूं पहले, वो चीज नहीं बोलूंगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मंगल यहां बैठा है, यहां बैठा है, यहां बैठा है, यहां बैठा है, और यहां 4 लिखिए कर्क राशि। अब 4 हुई तो आप समझ गए, पहले 3 2 ऐसे कर लेंगे अपने आप। तो यहां 4 है, मंगल कहीं बैठा है तो आपको लिटिगेशन में फंसाएगा, लोनिंग के ट्रैप से फंसाएगा, याद रखिएगा। मंगल 7th हाउस से बैठा है, नीच का बैठा है, स्पाउस को घात। उच्च का बैठा है, आपकी राशि मान लो या स्वयं की राशि नीच है, यहाँ कर्क है, तो आपको स्वयं को घात देगा। आपको स्वयं शादी करने में ध्यान देना है। अष्टम मंगली आप बताया मैंने आपको क्या ध्यान रखना है। पैतृक संपत्ति का योग बनाता है, पकड़ने वाला आदमी चाहिए लेकिन ख्याति दे जाता है। ऐसे ही भाग्य कर्म लाभ में मंगल हो, इन 3 खानों में मंगल है, तो इसको अभी से कैश करना शुरू करें, नहीं तो जिंदगी भर सर पीटते रह जाएंगे कि सर आपने तो ये बताया था, मेरा मंगल यहां था, इसने मुझे बेकारी बना दिया ना। अगर मंगल ने इन 3 खानों में बेकारी बनाया है तो इसके लिए उत्तरदायी आप हैं। आपने मंगल को पसंद किया ही नहीं। तो ग्रह से भी कुछ प्राप्त करने के लिए ग्रह को खुश रखना पड़ता है। आपकी संतान आपको बड़ा होके मान सम्मान देती है, पिताजी बोलती है, माताजी बोलती है, कमा के लाती है, आपके हाथ में रखती है, अपने स्पाउस से कहती है मेरे माँ बाप का सम्मान करो। तो क्यों? क्योंकि बचपन में आपने उसको पाला होता है। तो ग्रहों को पालना पड़ता है प्रभु पहले। तो ग्रहों को आप सजोएं, सजा के रखें, औलाद की तरह रखें, तो निश्चित रूप से ये मंगल आपको दे जाता है। उसके बाद मंगल की ये पोजीशन है, मंगल आपको धन का योग देता है। मंगल कहीं अगर आपका बहुत गंदी पोजीशन में बैठा है, एकाष्टक बाण हनुमान का, बूंदी के लड्डू में बताऊंगा मैं, अकल्टिज्म में हरी मिर्चा साबुत रखी जाती है, उसका क्या करते हैं बताऊंगा। तो किन्हीं का मंगल बहुत ज्यादा परेशान हो, मैं अकल्टिज्म में डालने वाला हूं जल्दी वीडियो। तो मंगल से भयभीत न हो, मंगल से बचने का रास्ता देखें और मंगल को अपने पक्ष में करने का रास्ता देखें। मंगल ने किसी भी जातक को परेशान किया है 19.5 महीने कम से कम। सुंदरकांड कैसे, अकल्ट के हिसाब से बताया है मैंने, पढ़ लिया आपने। मंगल कुछ नहीं बिगाड़ेगा और शनि महाराज भी आपके सामने जो है शांत खड़े रहेंगे। तो ये आप जानना चाहते थे, इस पर अगला सेशन है मैं नेक्स्ट डालूंगा, देखिए मंगल पे। थैंक यू।